मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो के ऊपर कमेंट कर दे। आज मैं आपके सामने MGT 401 असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जिसे हम कहते हैं, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ और आज हम इसके असाइनमेंट के सोल्यूशन को देखेंगे। बड़ा नहायत ही आसान है, असाइनमेंट आई थी और उसको हम इजीली देख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन असाइनमेंट पढ़ने से पहले यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक आज ग्रैंड क्यूज़ आने वाले हैं, जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हैं या एक्टिविटी रिजॉल्व करानी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0332715507 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ आके आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं। चले हम आगे असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट MGT 401 की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 असाइनमेंट नंबर 1 आई है और लास्ट डेट उसकी कितनी है, 8 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। कहते हैं फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट द NRV का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन मेंशन इन द रिक्वायरमेंट। आप हमेशा मेरी बात याद रखें, जब इसे कहते हैं IS2 जब बात हो जाए ना तो एक होती है कास्ट और एक होती है NRV और इनमें से दोनों में से लोअर ऑफ लेना होता है, अगर कास्ट लोअर NRV ज़्यादा आ रही है तो कास्ट को लेंगे और अगर NRV कम आ रही है कास्ट से तो NRV लेंगे। तो कास्ट को हमने लोअर कास्ट को कंसीडर करना, ये बात में रखिएगा। इसमें देखिएगा कहता है पार्शियली कंप्लीटेड इन्वेंट्री आइटम एट दी ईयर एंडेड में आपकी हाफ कंप्लीटेड हुई है इन्वेंट्री जिसमें एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी, कंप्लीटेड की 2600 थी और फर्दर कास्ट ऑफ दी 500 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑफ द आइटम, जो फर्दर कास्ट है उसको 500 कास्ट लगी थी उसकी कंप्लीट करने के लिए। और एक्सपेक्टिंग सेलिंग कास्ट, जो सेलिंग करते वक्त उसकी जो कास्ट आई थी जिसे हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में के नाम से थोड़ी जान लेते हैं या सेलिंग कास्ट कुछ और होती है, एडवर्टाइज नहीं आती, तो उसमें 100 रुपीज़ आपकी आ गई थी। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट विल बी कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री आइटम इफ द कास्ट इंकर टू डेट इज 1000। कहता अगर हम कास्ट 1000 इन्वेंट्री की कास्ट इंकर करते हैं तो फिर कैरिंग वैल्यू किस पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है, ये बताना है। उसमें सेम वही रिक्वायरमेंट है कि आपकी डेट ऑफ कास्ट कितने 45 हो, मतलब 4500 हो तो उसके ऊपर कैरिंग वैल्यू उसकी क्या होगी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है कीप इन माइंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द IS2 यू आर रिक्वायर्ड टू द लिस्ट मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। बस आपने स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड बताने हैं, बस आपने ये बताना है कि IS2 में आपके मेथड कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये आपने बस बताना है। ठीक है, चले हम आए इसकी तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं यही कहूँगा जिन्होंने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। जी ये आपका पार्ट 1 का सोल्यूशन है कि मतलब जिसमें रिक्वायर करता है व्हाट विल बी कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री आइटम इन द कॉस्ट ऑफ द इंकर टू डेट और इज ₹1000। सोल्यूशन क्या है देखिएगा, सोल्यूशन ये है कि आपकी सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगी हमारी। मैं सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में दिया 2600, मैं 2600 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है
100 की सेलिंग प्राइस है, सेलिंग एक्सपेंस है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहाँ आपके दिया हुआ ना पार्शली कम्प्लीशन या उसकी मतलब सेलिंग प्राइस इतनी है और फर्दर कास्ट इतनी है, वो यही है। और 500 उसकी कम्प्लीशन कास्ट है जो आपने पीछे हमने पढ़ी थी 2000 आ गई। अब देखिए ये 2000 हमारी क्या है, ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू और हमारी कास्ट जो कितनी है 1000 की है, 1000 की है। अब कंपैरिजन NRV विद कास्ट, मतलब NRV को कास्ट के साथ कंपेयर करना। अब देखो कास्ट कम है और NRV ज़्यादा है, ये बाजीन में रखिएगा। 2000 वर्सेस 1000, कास्ट इज लेस देन NRV, मतलब ये 1000 NRV से कम है, देयरफॉर इन्वेंट्री विल बी शोन एट द कास्ट, नो एडजस्टमेंट विल बी मतलब आपकी एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? इसको कास्ट में ही चार्ज करेंगे क्योंकि कास्ट आपकी लेस देन NRV है, ठीक है, NRV ज़्यादा है। अगर NRV कम होती, ठीक है, NRV कम होती तो फिर क्या होता, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा मतलब उसको ही चार्ज करते हैं, NRV लोअर ऑफ देखते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन इसका ही है कि रिक्वायरमेंट 2 है, well will be carrying value inventory items if they cost income to the date is 4500। अब देखिए वही फार्मूला है, इधर तो सेम है, 26 100 500 2000 आ जाएगा। कंपेयर दी NRV विद कास्ट। अब देखो 2000 हमारी क्या है, NRV आएगी, कास्ट कितनी हमारी 45। अब देखो कास्ट ज़्यादा है, अब कास्ट क्या है, ज़्यादा है। हमने इस स्टैंडर्ड में IS2 में यही देखना होता है कि इनमें से NRV और कास्ट में लोअर कौन सा है, ये चूज करना होता है। अब देखो कास्ट इज ग्रेटर देन NRV, मतलब NRV 4500 हमारी कास्ट है, 2000 हमारी NRV, देयर फॉर इन्वेंटरी विल बी शो एट दी NRV। क्यों? क्योंकि NRV हमारी लोअर है, 2000 है, हमने 2000 इसको लोअर ऑफ लेना होता है। मतलब इसमें IS में यही लेना होता है। NRV का मतलब होता है NRV कास्ट में से दोनों में से लोअर ऑफ जो होगा ना उसको हम चार्ज करेंगे, उस वैल्यू को हम चार्ज करेंगे। बस यही आपका एक थोड़ा समझने वाला था और कुछ भी नहीं है। बाकी आगे मेथड पूछ लेते हैं। मेथड ये है, सोल्यूशन ऑफ मेथड कौन से है आपकी, सबसे पहले आपका आता है मतलब जो आता है FIFO आता है, LEFO आता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट आता है और एवरेज का मेथड आता है। ये आपकी असाइनमेंट थी, इतनी मुश्किल नहीं थी है। तो आइए आपको वीडियो देख अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जिन्होंने ग्रांट यूज़ कराने वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है या शुरू में बताया हुआ मैंने, तो वो हमसे रब्ता करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।